पार्टी ने जीती और 2 सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आई। ये जीतते कहां हैं? ये वहां जीतते हैं जहां रीजनल पार्टी इनको जिताती है। फिर चाहे वो तमिलनाडु हो, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, फिर वो अन्य राज्य हो, बिहार हो, इनको कुछ सीटें दे करके जिता करके लाने का काम अन्य रीजनल पार्टीज को आता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए कांग्रेस पार्टी इज ए पार्टी विच इज स्टैंडिंग ऑन द क्रचेस, बैसाखी पर खड़ी पार्टी है और यह रीजनल पार्टियों के सहारे चलने वाली पार्टी है। मित्रों, यहां मैं यह भी आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यह हिमाचल में आई, जिस तरीके से यह कर्नाटक में आई और जिस तरीके से यह तेलंगाना में आई, ये तीनों जगह पर लोगों के साथ छलावा करके आई है, लोगों के साथ छलावा करके आई है। मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने वायदा किया ओल्ड पेंशन स्कीम। आज हिमाचल के कर्मचारी चिंता में पड़े हुए हैं, जानना चाहते हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या हुआ, क्या मिला उनको। वहां वायदा किया था कि 5 लाख नौकरियां देंगे। आज हिमाचल का नौजवान छला महसूस करता है, धोखा महसूस करता है और इंतजार में है, एक भी नौकरी नहीं लगा सके हैं। और उसी तरीके से बहनों को कहा था कि हम 1500 रुपए महीना का देंगे, 1500। आज हमारी बहनें 28 लाख बहनें इंतजार में बैठी हैं। 3 साल से ज्यादा सरकार को हो गए, मोर देन 3 इयर्स, और उनको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है। कहते थे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यहां इलेक्ट्रिसिटी देना तो छोड़ो, इलेक्ट्रिसिटी ही गुल हो गई, बिजली ही देना बंद हो गया। यह स्थिति ला करके खड़ी की है। कहा था हमारे हिमाचल में, कहा कि हम हर विधानसभा में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल तो छोड़ो, जो लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने वाले स्कूल थे वो भी बंद कर दिए। ये कांग्रेस पार्टी का कर्तृत्व है। उसी तरीके से अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, आपके पड़ोस में है, आप ज्यादा जानते हो, आपको ज्यादा पता है। कर्नाटक में कहा था कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को 15,000 रुपए देंगे। आज आंगनवाड़ी की बहनें इंतजार में बैठी हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार को, सिद्धारमैया को और शिव कुमार को आपस में आपस में झगड़ने से कोई फुर्सत नहीं मिल रही है। उसी तरीके से मिल्क की सब्सिडी देने की बात कही थी। आज वहां का पशुपालक इंतजार में बैठा है। और यह भी कहा था कि हम अन्नभाग्य योजना के तहत 10 किलो राइस मुफ्त में देंगे। उनको 5 किलो में चलता कर दिया, उनकी छुट्टी कर दी। यह परिस्थिति ला करके खड़ी की है। मैं तेलंगाना की बात करना चाहता हूं। मैं सुन रहा था तेलुगु में हमारे किशन रेड्डी बात कर रहे थे। मैं आते आते मैं संजय बंडी को सुन रहा था तेलुगु में, लेकिन मैं समझ रहा था वो चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से रेवंत सरकार ने भी 1 साल में गरीबों के साथ किस तरीके से धोखा दिया है, इस बात को वो उजागर कर रहे थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपको कहा गया था कि 12,000 रुपए सालाना ईच ऑटो ड्राइवर को दिया जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो, कहा था कि नहीं कहा था? जरा जोर से बोलो, मुझे ऊंचा सुनता है। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया? मिल गया? मित्रों, ये कांग्रेस वाले मदारीगिरी करते हैं, मदारीगिरी। आपने देखा है ना मदारी? कभी झोले में से कबूतर निकालेगा, कभी झोले में से अंडा निकालेगा, कभी झोले में से मुर्गी निकालेगा, और बाद में पूछो मुर्गी कहां गई, बोला तमाशा खत्म, पैसा हजम। यही रेवंत रेड्डी करता है। 12,000 रुपए देगा, मिल गया 12,000 रुपए। उसी तरीके से कहा था कि 6,000 रुपए, 6,000 हम नए स्कूल खोलेंगे, 6,000
मैं ठीक बोल रहा हूं? बोला था 6,000, खुल गए क्या? खुल गए? मित्रों, इसी तरीके से आपके यहां विद्या भरोसा कार्ड की बात की थी कि नहीं की थी? जिसको विद्या भरोसा की बात कही, वो उनका भरोसा अपने ऊपर ही नहीं था। जब अपने ऊपर ही भरोसा नहीं था तो उन्होंने विद्या भरोसा कार्ड क्या देना था? बोलो, मिला विद्या भरोसा कार्ड? मिला? मित्रों, उसी तरीके से हमारे नौजवानों को कहा था कि नहीं कहा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस मिलेगा? है? इसी स्टेडियम से बोला था अनएम्प्लॉयमेंट अलायंस, बोला था कि नहीं बोला था? बेरोजगारी भत्ता बोला था कि नहीं बोला था? बेरोजगारों मिल गया क्या? मेरे युवा साथी मिल गया क्या? मित्रों, उसी तरीके से इन्होंने अन्नदाता के साथ भी धोखा किया है। कहा था 2 लाख क्रॉप लोन देंगे और क्रॉप लोन वेव करेंगे।